वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, अगर तुम्हारे मुंह पर दाने हैं तो बेकार के मशवरे मत सुनो। दोस्त के कहने पर महंगी महंगी क्रीमें मत ले आओ। सिस्टर के कहने पर हर महीने व्हाइट टॉवल मत खरीदो। माँ के कहने पर दिन में 3 बार मुंह धोना बंद करो। भाई के कहने पर अपना पिल्लो मत बदलो। अगर तुम एक्नी से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने गंदे हाथ अपने पिंपल्स को लगाना बंद करो। अपने खानों से सीड ऑयल निकाल दो, चीनी कम कर दो और तली हुई सारी चीजें घर लाना बंद कर दो। बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, पकौड़े, समोसे और बर्फी से अवॉइड करो। देखना तुम्हारे पिंपल्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। नंबर 2, मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखो तो तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मेरी बातें दूसरे कान से निकाल देते हो और कहते हो हम सब ने एक दिन मर जाना है। रुको जरा, सब्र करो। अपने करीबी किसी मेडिकल वार्ड में जाओ, देखो लोग वहां कैसे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनकी चीखें सुनकर ही तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। मरना तो अभी पीछे पड़ा है। ये वही लोग थे जो कहते थे हम सब ने एक दिन मर जाना है। अब इनकी बस एक इकलौती ख्वाहिश है कि बस इनको इनकी सेहत वापस मिल जाए। मर्दों, अपनी सेहत का ख्याल रखो, ये बहुत कीमती तोहफा है, इसे बेकार मत समझो। नंबर 3, मर्दों, कुछ लोग जिम जाते हैं मगर वहां जाकर फिट होने की बजाय उल्टा मोटे हो जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो शो ऑफ करते हैं, कार में बैठकर जिम जाते हैं ताकि फीमेल जिम इंस्ट्रक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। ये लोग ट्रेडमिल पर 500 कैलोरीज बर्न भी कर लेते हैं लेकिन वापसी पर सीधा KFC पर चले जाते हैं। वहां से 3000 कैलोरीज खाकर घर आ जाते हैं और फिर कहते हैं यार रिजल्ट नहीं मिल रहा। मर्दों, वेट लॉस कोई मैजिक नहीं है जो चुटकी बजाने से कम हो जाएगा। अगर वेट कम करना है तो गाड़ी पर जिम जाना बंद करो, स्नैक्स मत खाओ, वापसी पर KFC पर मत बैठ जाओ और पिज्जा घर मत ले आओ। देखना तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। नंबर 4, मर्दों, अगर तुम मोटे हो तो शुरुआत में चीजों को सिंपल रखो। अभी जिम मत जाओ, पहले अपनी डाइट पर फोकस करो। दौड़ने से बचो, तुम अभी भारी हो। दौड़ने से तुम्हारे जॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है। दौड़ने से कोर्टिसोल हार्मोन भी बढ़ता है जो फैट बर्निंग को रोक देता है। अभी रोजाना सिर्फ 10,000 स्टेप्स चलो और दिन में 3 टाइम खाना खाने के बजाय 2 टाइम खाना खाओ। मोटे मर्दों, अपनी शुरुआत सिंपल रखो और कंसिस्टेंट रहो। नंबर 5, मर्दों, क्या तुमने कभी देखा है कि टमाटर के किसान जो खुद टमाटर उगाते हैं वो खुद टोमेटो सॉस खरीदने के लिए फैक्ट्री के बाहर लंबी लाइन में क्यों खड़े होते हैं? तुम्हें कैसे लगता है कि टोमेटो सॉस जैसे तुम केचप कहते हो उसमें टमाटर होते हैं? तुम इस बात पर यकीन कैसे कर लेते हो? क्या टमाटर खत्म नहीं हो जाते? और टोमेटो सॉस में जो टमाटर होते हैं वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेते? मर्दों, हमारा मुल्क खुद टमाटर इंपोर्ट करता है लेकिन टोमेटो सॉस एक्सपोर्ट करता है। बात कुछ समझ नहीं आती। नंबर 6, मर्दों, किसी दिन तुम थकान या नींद न आने का बहाना लेकर हॉस्पिटल जाना। देखना हॉस्पिटल वाले तुम्हें खाली हाथ घर नहीं आने देंगे। वो तुम्हें दवाइयाँ, टैबलेट्स या सिरप देने की कोशिश जरूर करेंगे, भले तुम्हें उनकी जरूरत हो या ना हो। वहां से तुम्हें कुछ ना कुछ लेकर ही आना पड़ेगा और तुम्हें उसका बिल भी पे करना पड़ेगा। मर्दों, ये हॉस्पिटल ज्यादातर असली सोल्यूशन के बजाय टेम्परेरी रिलीफ दे रहे हैं क्योंकि वो अपने कस्टमर्स खोना नहीं चाहते। उनका फोकस इलाज पर नहीं, बार बार तुम्हें अपने पास बुलाने पर है। मर्दों, इन हॉस्पिटल्स पर मत रहो, इनमें इलाज नहीं कारोबार होता है। नंबर 7, मर्दों, अपनी डिग्रियां फाड़ दो। तुम्हारी ये डिग्रियां तुम्हें कोई फायदा नहीं दे रही क्योंकि तुम सुपरमार्केट के शीशों में लगा लाल गुलाबी गोश्त हेल्दी समझकर सियाने बनकर ले आते हो। एक ऐसा गोश्त जिस पर मक्खियां भी बैठना गवारा नहीं करती। वो इसे इसलिए अवॉइड करती हैं क्योंकि इस पर सोडियम मेटाबिसल्फाइड लगाया जाता है लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए। मर्दों, जब भी तुम गोश्त खरीदो तो बुचर की शॉप से खरीदो जहां तुम्हें मक्खियां मंडलाती हुई दिखें। नंबर 8, मर्दों, अगर तुम 40 साल से ऊपर हो तो दिन में 1 टाइम खाना खाओ, रोजे रखो, हफ्ते में 3 दफा वेट लिफ्टिंग करो, गोश्त और अंडे खाओ, धूप में कुछ वक्त गुजारो और 7 से 8 घंटे की नींद लो। 40 साल से ज्यादा मर्दों, इस रूटीन को अपनाओ और अपनी सेहत को इंप्रूव करो। नंबर 9, मर्दों, चीनी मत खाओ। हर सूरत खुद को डायबिटीज से बचाओ वरना ये तुम्हारे गुर्दे फेल कर देगी, तुम्हें चलते फिरते नाबीना इंसान बना देगी या नौबत तुम्हारे पैर काटने तक ले आएगी। मर्दों, चीनी मत खाओ वरना डायबिटीज तुम्हारे
पांव खा जाएगी। और नंबर 10 मर्दों, जब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि मॉडर्न फ्रूट्स और सब्जियां मत खाओ, ये बीजों के बगैर हैं, ये तुम्हें नामर्द बना रही हैं, इन्हें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके लैब में तैयार किया जाता है, तो तुम में से कुछ लोग बहस करने लग जाते हैं, कहते हैं कि इनको खाने से स्पर्म की क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मर्दों, स्पर्म रिलीज होने का मतलब ये नहीं कि तुम फर्टाइल भी हो। फर्टिलिटी एक बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, जो बच्चे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हैं, क्या वो सच में तुम्हारे हैं? तुम मुझे ये बात लिख कर दे सकते हो। मर्दों, खुद को मजीद बेवकूफ मत बनाओ।